साथियों नमस्कार। आज युवा दिवस है ना। गत 40 वर्षों से मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को युवा दिवस घोषित कर दिया है भारत ने। और स्वामी विवेकानंद के बारे में सदैव हर समाज में हर व्यक्तियों के द्वारा चर्चाएं होती आ रही हैं। निसंदेह परितंत्र भारत की एक गौरवशाली गाथा लिखा है। पूरे विश्व के बीच में धड़धड़ाते हुए ललकारते हुए गुंजित किया सनातन ज्ञान की धारा को स्वामी विवेकानंद जी ने। तब जबकि भारत पूर्णतः परतंत्र था और तमाम तरह की भ्रांतियां दुष्प्रचार ही भारतवर्ष के बारे में था। लेकिन एक दूसरा पहलू है जिसे हम नहीं सोचते। सोचिए उस पर अवश्य। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में 100 युवाओं को खोजने का बीड़ा उठाया था और यह आश्वासन दिया था कि यदि 100 जागृत युवा मिल जाएं तो मैं भारत को बदल दूंगा। लेकिन उनके जीवन काल में ऐसा नहीं हो सका। यह अजीबो गरीब विडंबनापूर्ण दुर्भाग्य था भारत का। और दुष्परिणाम किस रूप में आया। हम अच्छी अच्छी बातें स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके संदेश जो एक से एक अद्भुत अमर वाणियों के रूप में सूक्तियों के रूप में प्रचलित हैं उनका वाचन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। लेकिन भारत राष्ट्र ने उसके अनुपालन में यहाँ के जन जन ने, युवाओं ने, प्रौढ़ों ने और किशोरों ने, बहनों ने कितनी आत्मिक जागरण पैदा किया, यह कभी सोचा। बंगाल की वह अद्वितीय भूमि जहां जन्मे स्वामी विवेकानंद, वह छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट हो गई। 1905 के बंग भंग के विरुद्ध इतना भयानक आंदोलन चला बंगाल में कि अंग्रेजों जैसे महाप्रतापी कहे जाने वाले विश्व विजेता जिनके राज में सूर्य नहीं उगता था, वे विफल हो गए और बंगाल का विभाजन नहीं कर सके। ऐसा आंदोलन, ऐसी क्रांति की अलग जगी थी। लेकिन आगे चल के भारत का विभाजन हो गया और बंगाल का विभाजन हो गया बांग्लादेश के रूप में। क्यों? यह स्वामी विवेकानंद की धरा थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे विश्वविख्यात योद्धा, सैन्य गठनकर्ता, प्रतापी राजनेता की जन्मभूमि थी। और एक से एक प्रचंड स्वतंत्रता सेनानियों की यह भूमि थी। रामकृष्ण परमहंस जैसे देवतुल्य, महर्षि अरविंद। क्यों विफल हो गया? बंगाल क्यों बट गया? 1946 के डायरेक्ट एक्शन में खून से लथपथ हो गया। क्या कलकत्ता, क्या ढाका। और बांग्लादेश में बनने पर बंगाल में जो ढाकेश्वरी का मंदिर था वो संकट में चला गया। जाने कितने मंदिर नष्ट भ्रष्ट हो गए। और उस बंगाली गौरव वाली, गौरव गाथाओं गाने वाली बंगाल की वह जनता आज प्रताड़ित है। बांग्लादेश में भेड़ बकरियों की तरह काटी जा रही है, अपमानित की जा रही है, उसके धर्म स्थल ध्वस्त किए जा रहे हैं, उसको अपमानित किया जा रहा है। बंगाल की भी स्थिति, पश्चिम बंगाल की भी स्थितियां भयावह हैं। क्यों? क्या विवेकानंद जी की उस राष्ट्रवादी सनातनी चेतना की बातें
देश ने हृदयंगम नहीं किया, देशवासियों ने हृदयंगम नहीं किया, तब भी उन्हें 100 युवा नहीं मिले थे, उसके बाद भी नहीं मिले। रामकृष्ण मिशन जैसा हिंदू समाज का, सनातनी समाज का संगठन माइनॉरिटी स्टेटस पाने के लिए व्यग्र होता है, क्योंकि जो विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 30 में दे दिया गया, माइनॉरिटी संस्थान शिक्षालय को, उसके लिए राइट टू एजुकेशन बना के माइनॉरिटी द्वारा संचालित विद्यालयों को एक विशेषाधिकार दे दिया, वो अपनी इच्छा से उसका संचालन करें, नियंत्रण करें, कोई नहीं, उस पर रोक नहीं होगी। लेकिन जो बहुसंख्यक हिंदू समाज द्वारा संचालित विद्यालय होंगे, उन पर 25% निःशुल्क छात्रों को पढ़ाने का दायित्व होगा। आखिरकार माइनॉरिटी द्वारा संचालित स्कूलों में 25% छात्रों को निःशुल्क पढ़ाने का दायित्व क्यों नहीं है? इन भेदभाव ने समाज की पूरी संरचना को छिन्न भिन्न कर दिया है। निरंतर हो रही भेदभावपूर्ण विधि व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों का यह दुष्परिणाम है कि भारतवर्ष परतंत्रता से बाहर निकल के भी अखंडता की वह ज्योति नहीं जला पा रहा है। तमाम जगहों के समाचार आते हैं, कहीं कोई स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जागृत वचनों, सूक्तियों, कथनों को क्रियान्वित करने के लिए युवा क्यों नहीं तत्पर हो रहा है? क्योंकि मेरा मानना है कि बाल्यावस्था से उसकी चेतना में उन विचारों को प्रेषित करके उन्हें जागृत और आंदोलित नहीं किया जा रहा है, हृदयंगम होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वह प्रबल चेतना शिशुओं, किशोरों, युवाओं में नहीं जग रही है। इस पर विचार करिए। केवल अच्छी अच्छी चर्चाओं से काम नहीं बनने वाला है। संकटों का विश्लेषण कीजिए और उसके लिए तरीका सोचिए कि कहां से कैसे कमियां रह जा रही हैं। तब यह युवा दिवस सार्थक होगा। स्वामी विवेकानंद जी की अमर घोषणाएं भारत को, सनातनी राष्ट्र को विश्व की शक्तिशाली देश के रूप में स्थान दिलाएंगे। स्वामी विवेकानंद अमर रहें। भारत माता की जय।